नजद की हरकारो, या रसूल अल्लाह कहना मेरा दीन है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जहां चाहो मैं 2 मिनट में तुम्हारे मुल्लाओं को उल्टा करूंगा इंशाअल्लाह। और अगर तुम इसको शिर्क कहते हो तो फिर वीजे क्यों देते हो? लिहाजा बात सिर्फ पाबंदियों तक नहीं रहेगी। अगर तुम बाज ना आए तो नजदी महल्लों के ताले तोड़कर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की जाएगी। सऊदी हुकूमत से बिल्कुल 2 टूक लफ्जों से कह रहा हूं और पाकिस्तान के इदारों से भी कि ये जिस वक्त हमें वीजा देते हैं, क्या उस वक्त ये सोए हुए होते हैं? मैं किसी और के नाम पे सफर करके नहीं गया, मैं अपने नाम पे सफर करके गया। मेरे पासपोर्ट पर मेरी ही तस्वीर थी, मेरे पासपोर्ट पर मेरा ही नाम था, मेरे वीजे पर मेरी यही इमामे वाली तस्वीर थी। तो जब ये मुझ पे पाबंदी लगा चुके थे तो इन्होंने वीजा देते वक्त क्यों नहीं इनकार किया? और सिर्फ ये बात नहीं, असल बात मैंने उस खत में भी लिखी जो मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान की उस दौरे के मौका पर इंग्लिश, अरबी और उर्दू में हमने इन तक पहुंचाया था कि ये हरमैन शरीफैन में बैठकर हमारे अकीदे वाले लोगों को माज़अल्लाह मुशरिक कहते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, सिर्फ मुशरिक नहीं कहते, डबल मुशरिक कहते हैं। मैं इस पर इनके दर्जनों फतवे दिखा सकता हूं। अबू जाल से बड़ा मुशरिक कहते हैं और उसकी दलीलें अपनी घड़ी हुई हैं इन्होंने। अब ये जो कुछ वो बकवास करते हैं करते रहे, लेकिन मेरा मुतालबा है आज कि जब इनका मजहब ये है हमारे बारे में कि जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, मिलाद मनाता है, सरकार का वसीला देता है, आसारे रसूल पे सवाब के लिए जाता है, इनके नजदीक जब वो मुशरिक है तो फिर ये मुशरिक को वीजा क्यों देते हैं? हम हक बजानिब हैं। इनसे पूछे कि ये हज का वीजा हो या उम्रे का वीजा हो, उसके लिए शर्त लगाएं। अगर इनके आसाब में जान है तो अपने वीजे की शर्त में लिखें कि हम सुन्नी को वीजा नहीं देंगे, हम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने वाले को वीजा नहीं देंगे क्योंकि ये मुशरिक है। ये लिखें, क्योंकि ये काबे में बैठकर ये बकवास करते हैं तो फिर क्यों मुशरिक को वीजा देते हैं? जो मुशरिकों को हरमैन में बुलाए, क्या उसकी निजात हो सकती है? मुशरिक को तो दाखिल करना हराम है। तो पता चला ये मुनाफिक है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अगर मुनाफिक नहीं है तो वीजे की शर्त लिखे, वीजे की शर्त लिखे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों को हम वीजा नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि मुशरिक है। ये शर्त लिखे, अगर नहीं लिखते तो फिर मुनाफिक है। और जब ये शर्त लिखेंगे तो फिर सूरज गरूब होने से पहले किसी बिल में जाके रहेंगे। पूरी दुनिया की अक्सरियत आबादी या रसूल अल्लाह वालों की है। अब इनकी हालत यह है, 2 ही सूरतें हैं, या ये मुनाफिक है और या ये मुशरिकों से हरमैन की जमीन पलीत करवाने वाले। गेंद इनके कोर्ट में है, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए इन्होंने मुंह में घुघनियां डाली हुई है। ओ नजद की हरकारो, या रसूल अल्लाह कहना मेरा दीन है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जहां चाहो
मैं 2 मिनट में तुम्हारे मुल्लाओं को उल्टा करूंगा इंशाअल्लाह। और अगर तुम इसको शिर्क कहते हो तो फिर वीजे क्यों देते हो? पता चला तुम मुनाफिकत करते हो। लिहाजा बात सिर्फ पाबंदियों तक नहीं रहेगी। अगर तुम बाज ना आए तो नजदी महल्लों के ताले तोड़कर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद की जाएगी। तुम क्या लगते हो सरजमीन हिजाज के ए बहरी डाकुओं? तुम वहां क्रिसमस मनाते हो और उसको ईद मिलाद कहते हो। क्रिसमस को ईद मिलाद कह के खुतबे देते हैं और जिनके सदके कायनात बनी है उनके मिलाद पे पाबंदियां लगाते हो। अब बात होगी खुली खुली और मैं अपने उलमा को भी कहूंगा, क्या है इनके पास? हमारा है वो सब कुछ। ये बहरी डाकू, अंग्रेज के टाउट, यहूद के एजेंट। हम तसादुम वहां नहीं चाहते, लेकिन इन्हें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को खुला शहर करार देना पड़ेगा। जिन पे पाबंदियां लगानी चाहिए उनके ये बूट चाटते हैं और यहूद के लिए इन्होंने मुकद्दस जमीन खुली छोड़ी हुई है। और यहां बैठे हुए पाकिस्तान में उनके एजेंट जो रियाल खा खा के बिल्कुल डीजल की तरह मोटे हो चुके हैं। मैं इनसे पूछता हूं, तुम्हें अब कुरान भूल गया है? क्यों नहीं तुम इनको कहते ला तत्ताखिजुल यहूद वन नसारा औलिया? जब ट्रंप की बीवी से सलमान ने हाथ मिलाया तुम कंजरों कहां थे? हरम के मुफ्तियों, कंजर से भी बड़ा लफ्ज तुम्हारे बारे में बोलना पड़ेगा कि जो दीनी हमीयत से तुम बिल्कुल मफादात चाटने के लिए चुप करके बैठे हो। काबा बंद हुआ, हरम बंद हुआ, हज बंद हुआ और तुम अपनी वहां से तनख्वाहें लेके यहां पाकिस्तान में मुस्तंडे बन के बैठे हुए हो। लिहाजा कौन होते हैं ये पाबंदियां लगाने वाले? हम तो इससे भीख नहीं मांगेंगे। तुम्हें पता ही नहीं कि उस हस्ती से हमारे दिलों का राबता तेज कितना है।